मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर के BA पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर भाग 3 के अंतर्गत बात हो रही है कबीर की व्याख्याओं के अंतर्गत। इससे पहले हमने कबीर का सामान्य परिचय दिया, अब कबीर की व्याख्याएं देखिए। कबीर के पदों की व्याख्याएं। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहीं तर भला न कोई। यहाँ पर कबीरदास जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रस्तुत साखी सुमरण के अंग से अवतरित है। इस अंग में कबीर ने नाम स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि नाम स्मरण ही एक ऐसा आधार है जिसके सहारे मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सभी वेदों और शास्त्रों का सार तत्व राम नाम का ही स्मरण है। इसी प्रसंग में कबीर कहते हैं कि कबीर कहता जाता हूँ, कबीरदास जी कहते जाते हैं, सुनता है सब कोई, ये सब कोई सुनते हैं। राम कहे भला होएगा, राम कबीरदास जी कहते हैं भला आपका कल्याण तभी होगा जब राम के नाम का स्मरण को। राम यहाँ पर कोई दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म है। नहीं तर भला न कोई, इसके अलावा कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे सामान्य रूप से देखें हम कि कबीरदास जी कहते हैं मैं यह निरंतर प्रतिस्थापित करता आ रहा हूँ कि राम नाम जपने से ही कल्याण होगा, भला होगा, अन्यथा आचरण में कल्याण सिद्ध नहीं होगा। नहीं तर भला न कोई, फिर इसका प्रभाव आचरण में दिखाई नहीं देगा, यानी उसका प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यानी कल्याण जब ही होगा जब राम नाम का स्मरण करोगे आप। इस बात को सुनता तो सब कोई है किंतु आचरण में नहीं रहता। यानी कहने का मतलब है सामने गुरु उपदेश दे रहा है, सुनने वाले शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन उसको आचरण में लाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, अपने संस्कार में उतारना। कबीरदास भी यही कहते हैं कि राम नाम के स्मरण को अपने आचरण में उतारो, तभी वह आपके अंदर प्रवेश करेगा, तभी वह आपके संस्कारों में आएगा। कबीर कहे मैं कत गया ब्रह्म महेश, राम नाम सतसार है सबका वो उपदेश। कबीरदास जी वही यहाँ पर इस साखी के अंतर्गत भी यही कहना चाह रहे हैं राम नाम के स्मरण को। राम नाम सतसार है, नाम राम का नाम, राम रूपी जो नाव है वही सतसार है, सत्य का सार है। यानी संसार में जितना भी सत्य है वो राम का ही नाम है। कबीर कहे मैं कत गया, कबीरदास जी कह रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूँ या कह गया। कत गया ब्रह्म महेश, इस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कहा है। आदि देवता हैं जो निर्गुण पंथ के मानने वाले हैं, वे भी इस बात को कह गए हैं। यह क्या कह गए हैं? राम नाम सतसार है, राम नाम रूपी जो नाव है वही सत्य का सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है, सबका उपदेश। यह नीतिगत उपदेश सबके लिए है, सब इसको ही प्रमाण रूप माने। आगे देखिए, तत तिलक तहु लोक में, तत तिलक तहु लोक में, तत तिलक तहु लोक में, राम नाम निज सार, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। शोभा अधिक अपार कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि तत तिलक तहु लोक में, राम नाम निज सार। तत् तिलक कहते हैं तत्व रूपी जो तिलक है, बाही को जो भ्रकुटियों में स्थापित कर लेता है, त्रिकुटी रूप में स्थापित कर रहा है, वह तत् तिलक तहु लोक में। तहु लोक माने कहते हैं तीनों लोकों में। राम राम ब्रह्म नाम, नाव नाव को कहते हैं, राम नाम रूपी जो नाव है, निज सार अपना संपूर्ण सार है, निष्कर्ष है। जन कबीर मस्तक दिया, जब कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने मस्तक दिया है, जब कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। जिस व्यक्ति ने जब इसको समर्पण भाव से स्मरण किया है,
जिसने उसका शोभा तिलक से नहीं है, तिलक रूपी शोभा उसके मस्तक पर अपार हो जाती है, इसका अंत नहीं है। अब देखिए इसको, ये साखी के माध्यम से कबीर कहना चाह रहे हैं। कबीर कहता है कि ईश्वर के स्मरण का आनंद और महत्व प्रतिपादन इस बात में है कि सच्चा तिलक त्रिकुटी ब्रह्मा को स्थापित करना है। अन्य तिलक आदि लगाना तो पाखंड और दिखावा मात्र है। वह राम नाम को ही जीवन का सार तत्व मानता है। ऐसा तत्व रूपी राम नाम का तिलक अपने अपने मस्तक पर लगा रखा है, जिससे उसकी अपरिमित शोभा बढ़ गई है। कहने का मतलब है बाह्य आडंबरों से युक्त जो तिलक लगा रखे हैं वो तो आडंबर है, लेकिन त्रिकुटी रूपी जो तिलक लगा रखा है वह इस संसार में वह नाम रूपी सार के आधार पर शोभा को बढ़ाने वाला होता है। कबीरदासी इस बात को कहते हैं। भगत भजन हरि नाभ है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदासी इस पद के अंतर्गत, सुमिरन के सार के अंतर्गत कह रहे हैं कि भगत भक्ति, भजन करना, हरि नाव है, हरि को के पास पहुँचने के नाव माने साधन है, नाव है। और दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त भक्ति और भजन, यहाँ ये चीज़ नहीं है कि सामने मूर्ति की कोई पूजा की जाए। यहाँ भक्ति भजन स्मरण करने की स्थिति है, अंतरात्मा को परमात्मा से मिलन करने की स्थिति है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त कोई साधन अपनाता है वह दुख है, अपार दुख है, अनंत दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, समर्पण भाव से कबीर कह रहा है कि मन से, मनसा कहते हैं मन से, वाचा वाणी से, और कर्मणा कहते हैं कर्म से। यानी मन में सोचे भी, वाणी से बोले भी, और कर्म से करे भी। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं इन तीनों दृष्टि से जो ब्रह्म का उपासक बनता है, उसका सुमरण करता है, वही तत्व रूप है, वही सार रूप है, वही निचोड़ है।